वेलकम गाइस, वेलकम टू आपका अपना भाई का चैनल वाइब्स। जी हाँ, आपने टाइटल एकदम सही देखा। मैं पिछले सम का ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाला हूँ जो वीडियो में है। चाहे आपका सिलेबस चेंज हो या ना हो, ये क्वेश्चंस चेंज नहीं होंगे क्योंकि बोर्डेड गणित का ये बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद और एक टाइप आता है, वो भी मैं जल्दी वीडियो डाल दूँगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है उसका, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि ताकि आप वो भी वीडियो देख सकोगे। तो बिना बकचोदी के जल्दी स्टार्ट करते वीडियो। तो चलो भाई लोग स्टार्ट करते। तो एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? बर्थ जॉइंट दिया है। बर्थ जॉइंट का क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बोले तो दो ही आता है, एक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट और दूसरा बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। अभी पहले डेटा देख लेंगे क्या है। इस क्वेश्चन में हमें ग्रेड नहीं दिया, ग्रेड ऑफ द स्टील, इसलिए हम क्या लेंगे? एफ यू इक्वल टू 410 MPa। जब भी ग्रेड नहीं दे दिया तो एफ यू इक्वल टू 410 MPa। उसके बाद बोल्ट का ग्रेड दिया 4.6। तब यहाँ फर्स्ट वर्ड को इंटू 100 करेंगे, तब क्या आता है? एफ यू बी इक्वल टू 400 MPa। अगर 8.8 दिया तो 8 इंटू 100, 800 या 4.6 है इसलिए 400 MPa। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ बोल्ट इक्वल गामा MPa इक्वल टू 1.25। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर अल्टीमेट स्ट्रेस गामा M1 इक्वल टू 1.25। इस ये दोनों हमेशा कॉमन रहता है। मैं जितने भी यूट्यूब क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया ना, उसमें ये चारों स्टेप सेम है, यही आते हैं, चेंज नहीं किए, सेम दिए। अब यहाँ देखेंगे, इसमें डायमीटर ऑफ बोल्ट दिए कितना? 16 mm, वो लिख लेंगे। उसके बाद थिकनेस ऑफ द प्लेट T इक्वल टू 8 mm, वो लिख लेंगे। और पिच का 50 mm दिया है, पिच इक्वल टू 55। बहुत क्वेश्चन में पिच का वैल्यू नहीं देते, तभी हमें एज्यूम करना कितना? 50 mm एज्यूम करना पड़ेगा। पर इस क्वेश्चन में पिच दिए इसलिए 50 mm। डेटा के बाद अभी हम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोले? एक स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बोले। स्ट्रेंथ में क्या आता है? सिर्फ दो ही, एक शियर स्ट्रेंथ आता है, एक बेरिंग स्ट्रेंथ आता है। तो जल्दी से शियर स्ट्रेंथ स्टार्ट करेंगे। शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट तो आपको पता ही है, आपको एग्जाम में क्लॉज तो दिए होंगे। आई कोड 800 लेना है। जल्दी से पेज नंबर 75 ओपन कर लो। क्लॉज 10.33 ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा एग्जाम में, इसको भी मार्क्स होते हैं। और वहाँ से फॉर्मूला लिख लो। और यहाँ पे 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि डबल कवर बट जॉइंट है, डबल मेंशन किया ना, इसलिए इंटू 2 करना पड़ेगा। उसके बाद एफ यू बी दिए, एफ यू बी लिख लो। √3 इंटू गामा एम बी 1.25, और तो कॉमन रहेगा, एन एन 1 रहेगा हमेशा। और ए एन बी उसको हम पहले से कैलकुलेट किए। ए एन बी इक्वल टू 0.78 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डी कितना दिए कैलकुलेट दिए, डाटा में है ना 16 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 158 mm स्क्वायर आता है, यहाँ पे डालेंगे। और ये हमेशा जीरो रहता है, यहाँ पे जीरो डाल दो और आंसर कितना आएगा? 58 किलो न्यूटन। उसके बाद हम बेरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। सेम क्लॉज में यहाँ पे फिर से लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वी डी पी पी इक्वल टू 2.5 के बी डी टी एफ यू डिवाइडेड बाई गामा एम बी। यहाँ पे सारे वैल्यू हमें पता है, पर के बी का वैल्यू नहीं पता, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके पहले हम ई और डी नॉट का वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हमें टेबल 5.3 में मिल जाएगा। बोल्ट 16 के लिए ई इक्वल टू 27, डी नॉट इक्वल टू 18। के बी का वैल्यू लिस्ट ऑफ ये तीनों होता है, ये तीनों वही पेज
पेज नंबर 75 में दिए होते हैं। तो ई और डी नोट हम अभी टेबल 5.3 में फाइंड किए हैं। तो ई इक्वल टू 27, 3 इंटू 18 इक्वल टू 0.5 आया। पी हमें पिच दिया ना 50, वो 3 इंटू 18 माइनस ऑफ 0.25 0.675 है। एफ यू बाई एफ यू 400 डिवाइड बाई 410 वो 0.97 आया। इस तीनों में लिस्ट कितना है 0.5, हेंस के बी इक्वल टू 0.5। सारे वैल्यू हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ये इंटू 10⁻³ इसलिए क्योंकि एम पी ए से हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लिए, इसलिए 10⁻³ आंसर आ गया 52.48 किलो न्यूटन। अभी हमारा स्ट्रेंथ फाइंड कर लिए, एक हो गए, अभी दूसरा एफिशिएंसी फाइंड करना है। इसलिए हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एफिशिएंसी के लिए ये तीनों का लिस्ट लेंगे हम, वो हम बाद में बताऊंगा तुम आपको। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, इसलिए हम पेज नंबर 33 क्लॉज 6.3.2 वहाँ पे जाओ और ये फॉर्मूला लिख लो वहाँ पे। इसके बाद ये इनका नीचे ही दिया है P माइनस डी एच इंटू टी, फॉर्मूला लिख लेंगे। यहाँ पे 0.9 है, एफ यू हमें पता है 410, 1.25, पेज 50 है। डी एच के लिए हमें डी है ना उसको +2 करना है, इसलिए 16 + 2 हमें 18 आता है। तो 18 टी पता ही, टी इंटू 10⁻³ आपको पता है 10⁻³ इसलिए क्योंकि किलो न्यूटन के लिए कन्वर्ट करना है। इसके बाद हम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट फाइंड करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इक्वल टू 0.9 एफ यू डिवाइडेड बाई गामा एम ऑन पी टी। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको बुक में नहीं दिया होगा, एस कोड में नहीं दिया होगा। तो एफ यू 410, 1.25 इंटू पिच 50, 8 इंटू 10⁻³ आंसर आएगा 118.08 किलो न्यूटन। तो भाई लोग फाइनली लास्ट स्टेप आ गए। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100। अभी स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन इज इक्वल टू, ये हमें वैल्यू, ये तीनों का लिस्ट वैल्यू कौन आएगा ना, तीनों स्ट्रेंथ का वही लिखना पड़ेगा हमें। शेयरिंग स्ट्रेंथ, बेयरिंग स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, इस तीनों में कौन लिस्ट है वही लिख लेंगे। उसके बाद हम सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ यहाँ फाइंड किया है वही लिख लेंगे इंटू 100 में, यहाँ 44.44% आ गए। यही है एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। अगर ये वीडियो आपको समझ में आएगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब बटन को दबा दो। जो भी आपका सिंगल का आवाज है ना, सारे उस सब्सक्राइब बटन पर निकाल दो, बस उस बेंच को दबा दो। तो भाई लोग सब्सक्राइब करना ना भूलना।